पर्डिस्तान में आप सबका स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम ताज़ा मामलों और मुश्किल विषयों को आसान बनाते हैं। मैं हूं शशि। और मैं किरण। और आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग की दुनिया से आई एक ऐसी खबर की जिसने काफी हलचल मचा दी है। हाँ बिल्कुल। आईसीआईसी बैंक ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 अगस्त 2025 से जो नए सेविंग्स अकाउंट खुलेंगे उनके लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस मतलब एमएबी काफी बढ़ा दिया है। हाँ, और ये बढ़ोतरी छोटी मोटी नहीं है। मेट्रो और शहरी इलाकों में सोचिए 10,000 रुपए से सीधे 50,000 रुपए। 50,000, ये तो बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल। और ये तब हो रहा है जब एसबीआई जैसे बड़े सरकारी बैंक एमएबी की शर्त हटा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आईसीआईसीआई ने ये कदम क्यों उठाया। चलिए इसी को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले ये साफ कर दें कि ये जो बदलाव है ये सिर्फ 1 अगस्त 2025 या उसके बाद खुलने वाले नए खातों पर है। हाँ, ये जरूरी बात है। मतलब जो मौजूदा ग्राहक है उनके लिए फिलहाल पुरानी शर्तें ही लागू रहेंगी जब तक बैंक कुछ अलग से ना बताए। अच्छा, तो नई लिमिट्स क्या हैं फिर? मेट्रो अर्बन में 50,000 और बाकी जगह? हाँ, मेट्रो और शहरी में 50,000 रुपए, सेमी अर्बन यानी अर्ध शहरी में 25,000 रुपए 25,000? और रूरल मतलब ग्रामीण इलाकों में 10,000 रुपए कर दिया है। 10,000 गाँव के हिसाब से तो ये भी काफी ज्यादा है। और अगर कोई ये बैलेंस नहीं रख पाया तो? पेनल्टी लगेगी। हाँ, पेनल्टी है। जितनी रकम कम होगी उसका 6% या फिर 500, इन दोनों में से जो भी कम हो वो चार्ज लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ राहत भी है, जैसे सैलरी अकाउंट्स। हाँ, सैलरी अकाउंट्स पर ये लागू नहीं होता है। और कुछ और खास खाते हैं जैसे फैमिली बैंकिंग या पेंशनर्स के खाते, उन्हें भी छूट मिल सकती है। अच्छा, लेकिन इस पर रेगुलेटर मतलब आरबीआई, रिजर्व बैंक का क्या कहना है? क्या वो कुछ कर नहीं सकते इसमें? देखिए, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने तो साफ कर दिया है कि एमएबी तय करना बैंकों के अपने अधिकार क्षेत्र में आता है। ये उनके रेगुलेटरी दायरे से बाहर की बात है। मतलब आरबीआई कह रहा है कि ये बैंकों का अपना बिजनेस डिसीजन है। बिल्कुल, वो अपनी नीतियां बनाने के लिए स्वतंत्र है। तो आरबीआई की तरफ से कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है इसमें। ये तो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ देखिए एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, ये सब सरकारी बैंक तो मैब हटा रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। सही बात है। और एचडीएफसी या एक्सिस जैसे प्राइवेट बैंक भी अभी शहरी सीमा 10,000 ही रखे हुए हैं। तो आईसीआईसीआई का ये कदम तो बिल्कुल उल्टा जा रहा है। हाँ, ये मार्केट ट्रेंड के एकदम विपरीत है। तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इस पर काफी चर्चा है। क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक थियरी ये है, जो ऑनलाइन भी लोग कह रहे हैं, कि बैंक शायद अपने कस्टमर बेस को थोड़ा प्रीमियम बनाना चाहता हो। प्रीमियम मतलब कि वो शायद उन ग्राहकों पर ज्यादा फोकस करना चाहते हो जिनका बैलेंस ज्यादा रहता है, क्योंकि वो बैंक के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज के लिए। अच्छा, तो क्या ये माना जाए कि कम बैलेंस वाले बहुत सारे खाते मैनेज करना बैंक के लिए महंगा पड़ रहा था, ऑपरेशनल कॉस्ट? हाँ, ये एक संभावना है। बिल्कुल, बहुत सारे छोटे खातों को संभालने में खर्च तो आता ही है। तो हो सकता है बैंक अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए और शेयर होल्डर्स के प्रति जवाबदेही के चलते ये कदम उठा रहा हो। वो अपना ग्राहक वर्ग चुन रहे हैं एक तरह से। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब सबको बैंकिंग से जोड़ने की जो कोशिश चल रही है। हाँ, ये सबसे बड़ी चिंता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी स्कीमें हैं, और ऐसे में ये कदम, खासकर शहरों में 50,000 रुपए एमएबी, ये तो बहुत से लोगों को, मतलब निम्न और मध्यम आय वर्ग को, बैंकिंग से शायद दूरी कर देगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। शहरी क्षेत्र में हर कोई 50,000 रुपए खाते में नहीं रख सकता, और इसी वजह से सोशल मीडिया पर काफी गुस्सा भी है। हाँ, मैंने भी देखा। लोग इसे आगे से अतिवादी या एंटी कॉमन मैन कदम बता रहे हैं। और बैंक बचाओ देश बचाओ मंच जैसे संगठनों ने तो वित्त मंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। ओह, अच्छा। उनका कहना है कि ये समावेशी बैंकिंग के सिद्धांत के खिलाफ है और इससे फाइनेंशियल एक्सक्लूजन यानी वित्तीय बहिष्कार बढ़ सकता है। और क्या ये सिर्फ एमएबी की ही बात है या नए ग्राहकों के लिए और भी चार्जेस बढ़ रहे हैं? अच्छा पॉइंट है। सिर्फ एमएबी ही नहीं, बैंक ने 1 अगस्त से दूसरे चार्जेस में भी बदलाव किए हैं, जैसे दूसरे बैंकों के एटीएम से पैसे निकालने पर। हाँ। मेट्रो शहरों में महीने के 3 फ्री ट्रांजैक्शंस के बाद अब चार्ज लगेगा। अपने एटीएम पर भी 5 फ्री फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की लिमिट है। कैश जमा करने या निकालने की फ्री लिमिट भी है, महीने में 3 बार और 1 लाख रुपए तक, उसके ऊपर चार्ज है। मतलब ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रही है नए कस्टमर के लिए। हाँ, डेबिट कार्ड की सालाना फीस, एसएमएस अलर्ट चार्ज, ये सब भी बदले हैं।
तो कुल मिलाकर नए ग्राहकों के लिए बैंकिंग थोड़ी महंगी हो रही है। तो संक्षेप में कहें तो आईसीआईसीआई बैंक ने 1 अगस्त 2025 से नए बचत खातों के लिए एमएबी सीमा बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, खासकर शहरी इलाकों में 50,000। हाँ, और आरबीआई ने इसे बैंकों का अपना फैसला बताया है। इसके पीछे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी या प्रीमियम ग्राहकों पर फोकस करने की रणनीति हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन इससे आम ग्राहकों पर बोझ बढ़ने और खासकर फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बुरा असर पड़ने की गंभीर चिंताएं भी हैं। और ये ऐसे समय में हो रहा है जब सरकारी बैंक बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। हाँ, और यही हमें एक बुनियादी सवाल पर लाता है। क्या? कि जब देश डिजिटल लिटरेसी और हर किसी तक बैंकिंग पहुंचाने पर इतना जोर दे रहा है, तब मिनिमम बैलेंस की शर्त को इतना मुश्किल बना देना, क्या ये हमारे उस बड़े लक्ष्य के साथ सही बैठता है? क्या ये बैंकिंग को ज्यादा समावेशी बना रहा है या कुछ और? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और मुद्दों पर हमारी बातचीत सुनना चाहते हैं तो पॉडिस्तान YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल। और अगर कोई खास विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो वो भी हमें जरूर बताएं। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।